गुड मॉर्निंग। और रात को मैंने अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए ये सब चीज़ें काट के इसमें डाली थी और पानी छान के निकाला है और बाकी पानी और ऐड करूँगी। और जैसे कि अभी ये बरसात वगैरह के मौसम चल रहे हैं तो अभी वात बढ़ा हुआ होता है, तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। जैसे मैं डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा मुंह से सांस छोड़ रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। इससे क्या होता है कि फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर ज़्यादा जाती है, क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। और उसके अलावा भस्त्रिका कर सकते हैं, जिसमें कि फोर्सफुली हमें सांस फेंकना होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करें। उसके बाद मैं छत पे पहुंची हूँ, क्योंकि कल भी खूब बारिश हुई है और छत की जो हालत हो चुकी है, सभी छत पे ये इस टाइप की काई वगैरह जम चुकी है। तो हमारी छत पे तो फिर भी मतलब उस हिसाब से लिमिटेड है, क्योंकि कमल जी इस पे लगभग रेगुलर सफाई करते रहते हैं। तो अब इसको मैंने सोचा कि आज सफाई कर ही लूँ और देखती हूँ जितना हो पाएगा। और अपने साथ मैंने कमल जी को भी लगा लिया, तो आज संडे है तो फिर मैंने सोचा कि ये हो जाएगा। और पहले जो झाड़ू से जो पत्ते वत्ते होते हैं छत के, वो हटा रहे हैं। और प्लांट्स देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी वजह से एक तो गंदगी बहुत होती है, मतलब पत्ते वत्ते झड़ते हैं, तो वो साफ़ करना। और ये बारिश की वजह से ये छत पे इस तरीके से काई जम गई है। और अभी काफ़ी दिनों बाद इस टाइम पे धूप दिखी है, नहीं तो बरसात बरसात ही चल रहा था। और कपड़े वगैरह भी हम लोग तो खैर तीसरी मंजिल पे फैला लेते हैं, लेकिन अभी मतलब कई जगह बहुत दिक्कत हो जाती होगी कपड़े फैलाने की, क्योंकि बारिश में ना कपड़े सूखते हैं और बिना धोए रहा नहीं जाता। और छत लगभग साफ़ हो चुकी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और उसके बाद मैं अब इसी फ्लोर पे बाथरूम जो है, छत पे ही बाथरूम है, इसी फ्लोर पे कह रही हूँ, तो यहीं पे मैं नहा लूँगी। नहा क्या लूँगी, मतलब मुझे कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि कपड़े गीले हो चुके हैं और नाइटी मेरी तीसरी मंजिल पे है। तो फिर उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी और नीचे भी अभी सफाई का काम बचा हुआ है। अभी नीचे का पोछा बचा हुआ है, ऊपर का तो मैंने लगा लिया था। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि पूरे कपड़े गीले हो गए थे। और सभी छतों के यही हाल हो रखे, मतलब सभी की छतों के। तो जिसमें थोड़ी सी मतलब हिम्मत तो क्या, जो थोड़ी सी जान लगाने की सोचता है वो कर लेता है। और वही है कि मतलब घर बनाने से ज़्यादा मुझे लगता है घर को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आज तो जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके कर लिया है। और थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको, वो कुछ पाउडर जैसा आता है, वो मंगवा के छिड़क दूँगी, क्योंकि अभी बरसात डेली आ रही है। और अभी तो आज फिर भी फॉर्चुनेटली सही मौसम हो गया है। अभी देखती हूँ कि मतलब शायद फिर से बारिश आ जाए, तो खैर कोई बात नहीं, हमने जो करना था सफाई वो कर ली छत की। और अभी मैं फेस पे थोड़ा फेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि धूप भी आ गई थी और साफ़ सफाई ज़्यादा करके पूरा फेस अजीब सा हो रहा है। तो पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। ओछा वगैरह लगाना ही है, तो उसमें आराम से ये सूख जाएगा फेस पैक, तो ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि अलग से मुझे बैठना पड़ेगा। पहले मैं फेस वॉश कर लूँ। और फेस वॉश मैं यूज़ करने जा रही हूँ मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। और इसमें मुल्तानी मिट्टी है और बल्गेरियन रोज़ है। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और एक्ने से फाइट करने में हेल्प करता है। और दूसरा बल्गेरियन रोज़ हाइड्रेशन को प्रमोट करता है और स्किन को ओवर ड्राइंग से बचाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको मुल्तानी मिट्टी का फ़ायदा इतनी आसानी से मिल रहा है, इतनी इजीली मिल रहा है नेचुरल तरीके से, वो भी बिना किसी तामझाम के। तो फेस वॉश मैंने लगा लिया है, फेस को गीला करके मैंने लगाया है और आप देख सकते हैं फेस वॉश। और उसके बाद मेरा जो फेस है वो काफ़ी साफ़ हो चुका है, काफ़ी धूल जम गई थी छत पे काम कर करके। उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। और इसमें भी बल्गेरियन रोज़ और मुल्तानी मिट्टी है। हीट के टाइम में जैसे फेस पे ऑयल आने लग जाता है ज़्यादा, या ऑयली स्किन हो जाती है, या पिंपल्स वगैरह निकलने लग जाते हैं, एक्ने निकलने लग जाते हैं, तो उसके लिए मुल्तानी मिट्टी बेस्ट रहता है। और इसमें बल्गेरियन रोज़ है, इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का है और यूज़ किया है मैंने, इसलिए इतना थोड़ा ख़त्म हुआ है। और पहले के टाइम में भी आपने देखा होगा कि जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग ज़्यादातर मुल्तानी मिट्टी और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू होती थी वो यूज़ करते थे मिक्स करके। लेकिन आजकल इतना ना टाइम होता है किसी के पास और ना उतना वो कोई एफर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक यूज़ करें। स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिख रहा है वो अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा। और मामा अर्थ की वेबसाइट से जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है। और 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता। और ये आपको इजीली अमेज़ॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मामा अर्थ की ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको जो सेल्स वगैरह होते हैं उनका आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगा। और मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है।
और ये दोनों प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है, तो आराम से आप लगा सकते हैं। तो चलिए, जब तक मेरा फेस पैक सूखेगा तब तक मैं जो नीचे का इस सफाई का कार्यक्रम है वो कर लेती हूँ, और तब तक मेरा फेस पैक भी सूख जाएगा। मुझे एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें नहीं डालना पड़ेगा कि हाँ फेस पैक कब सूखेगा। तो आप भी कुछ इस टाइप का काम कर सकते हैं ताकि आपका टाइम भी आराम से बीत जाए और आपको ये भी ना लगे कि हाँ आपने एक्स्ट्रा टाइम इसमें लगाया है। तो पोछा मैं लगा चुकी हूँ, उसके बाद जो चेयर्स वगैरह उनको सही से अरेंज कर रही हूँ। तो अब ये नीचे की सफाई हो चुकी है। अब मैं फेस पैक हटाऊँगी। तो ये फेस पैक मेरा लगभग ड्राई हो चुका है। तो अब चलिए इसको पहले मैं हटा लेती हूँ, और आप चाहें तो पानी से हटा सकते हैं नॉर्मल। तो पानी से आप हटाएंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है इसके अंदर, तो मुल्तानी मिट्टी वाला ही इसका टेक्सचर है। तो आप टॉवल से हटाएंगे, गीले टॉवल से, तो ज़्यादा इजीली हट जाएगा। और मेरी स्किन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आपके एरिया में अगर कोई मामा अर्थ का ऑफलाइन स्टोर है तो ज़रूर बताइएगा, और इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन है अपनी स्किन केयर का। तो चलिए अब मैं आगे का कार्यक्रम कर लूँ। ये डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। मैट जो है पहले वाले मैंने फिर से यूज़ करना शुरू कर दिए। तो चलिए मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। तो किचन में बनाने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए ये आप सोच रहे होंगे क्या कर रही हूँ। तो ये बीट रूट मैं घिस रही हूँ, क्योंकि ये बीट रूट काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे, ये पहले ही आए थे लेकिन ये ख़राब होती नहीं है, तो ये रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इनको ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह में जैसे तैसे करके यूज़ कर लूँ। तो अभी जैसे अभी का जो टाइम है ये वाला बरसात वगैरह का, तो इसमें जैसे कि बीट रूट वगैरह कच्चा नहीं खाना चाहिए, इससे गैस की प्रॉब्लम होती है और बात बिगड़ता है ज़्यादा। तो इसलिए इसको या तो पका के खाएं या सूप बना के खाएं। और जब भी खाएं कोशिश करें कि जल्दी खा लें, दिन के टाइम में तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपका वात बिगड़ा हुआ है तो ना ही खाएं तो भी अच्छा है। तो इसलिए मैं इसको ब्रेकफास्ट और लंच में ही बना रही हूँ। तो ये मैंने आटे में गूँथ लिया है, और उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, लेकिन फिर मैं और चीज़ें बना रही हूँ। और ये ब्रेकफास्ट आज का ये इस तरह का आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि ये लोग ओट्स दलिया वगैरह खा के बोर हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा अलग ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो ये एक साइड मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है और एक साइड ये पैन, और ये तो भिंडी की कह रही हूँ, लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और हींग वगैरह डाला है, लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ा सा तेज़ पत्ता डाल दूँगी। बस अब इसमें वो डालूँगी। और इधर मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए जो बेसिक तड़का होता है वो डाल रही हूँ, और जो बाकी बाद का जो तड़का होगा जो कढ़ी में लगाते हैं बाद में, वो मैं बाद में डालूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि उसका स्वाद ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले बेसिक जीरा वगैरह डाल के, जीरा और ये सब डाल के कर लेती हूँ, और जब फाइनल वो लगाना होता है तड़का उसमें डालूँगी। और लौकी में नमक और हल्दी डाल के इसको ढक दूँगी। और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं बना रही हूँ। उसके बाद 2 पैकेट मैंने प्लेन छाछ लिया है, थोड़ा सा इसमें बेसन डाल रही हूँ, और बेसन को डब्बे में भी डाल रही हूँ, एयर टाइट डब्बे में भी, तो भी पैकेट में डाल के, ताकि ज़्यादा दिन तक टिके, और चाहे तो फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं। उसके बाद इसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और जो भी चीज़ आप मसाला इसमें डालना चाहें वो पहले ही डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लें, क्योंकि अगर कढ़ाई के अंदर डाल के मिलाते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिक्स हो पाते, तो इसलिए पहले ही मिला लें। तो इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और अगर ये बेसन की गांठ जैसी बन जाए तो उसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लें चाहे, क्योंकि वो गांठ जैसी बन जाएगी तो फिर वो सही नहीं बनेगा। और उसके बाद अब इसमें डाल रही हूँ। तो ये सिर्फ कढ़ी मैं ब्रेकफास्ट के लिए ही बना रही हूँ। और यश का मन कर रहा था कढ़ी खाने का, मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। लंच के लिए फिर दाल बनाऊँगी। और इधर सब्जी में मैंने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ये सब डाल दिया है। लौकी मतलब लगभग वो हो चुकी थी, पक चुकी थी। उसके बाद इसको ढक दूँगी। और ये तड़के का सामान है, तो इसमें जो मैंने खड़े गरम मसाले भी बाद में लिए हैं, जिससे कि टेस्ट अच्छा है। और तड़का लग चुका है, कढ़ी हमारी कलरफुल सी बन चुकी है, बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है। और थोड़ा गरम मसाला डाला है बाद में मैंने। और ये मेरे रेड कलर की नहीं, पिंक कलर की रोटी तैयार हो रही है। और रोटी बना रही हूँ, पराठे नहीं बना रही हूँ अभी। तो चलिए फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। और ये आटा मैंने लंच के लिए भी लगा के रख लिया है, और लंच में भी बनाऊंगी। तो लंच में रोटी यही रहेगी, मतलब अब बना के नहीं रखूँगी रोटी।
रोटी बना लूँगी लंच के टाइम में। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें इन महीनों में, जैसे कि और ख़ास करके वो लोग जिनको आर्थराइटिस या कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है, या अगर आलस ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बासी खाना ना खाएं, क्योंकि बासी खाना खाने से भी बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। और ये छाछ वगैरह के साथ ये हमारा ब्रेकफास्ट था। उसके बाद लंच है, लंच में मसूर की दाल बनाई है, केले की सूखी सब्जी बनाई है और रोटी। तो अब शाम का टाइम है, शाम को मैं ये बना रही हूँ। आज मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने बनाया है खाना। ये टमाटर, एक टमाटर, थोड़ा सा चुकंदर और ये बीन्स वगैरह डालें। तो ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ सूप। तो जैसे कि शाम वगैरह का टाइम आप सूप वगैरह बना सकते हैं, लाइट रहता है। और रात का डिनर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया था। फ्रेंड्स, और अभी रात के 10 बजने वाले हैं, तो अभी सोने का टाइम है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने पिछली वीडियो में पूछा था और काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितना मुझे नॉलेज है और जितना मुझे मतलब समझ आया ये चीज़ें वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये जो महीने हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा वात बढ़ जाता है। वात मतलब जो वात, पित्त और कफ, 3 प्रकृति होती है बॉडी की। तो वात मतलब एयर थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आपका वात बढ़ेगा तो आपको खाना पचने में दिक्कत होगी, बेचैनी होगी, गैस होगी और अनपच जैसी और तरह की समस्या होती है। तो इसलिए जैसे ही कोई सीज़न चेंज होता है ना, तो हमारे जो भी ग्रंथ हैं तो उसमें हर एक में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ व्रत त्योहार जरूर होते हैं। तो जैसे सीज़न चेंज होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे कि अभी सावन है तो ये सोमवार वगैरह के व्रत हो गए। उसके बाद आप चाहें तो महीने में 2 बार ये एकादशी आती है, तो उसमें भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को ना एडजस्ट करना आसान रहता है। कि मतलब जैसे हम कहीं नए घर में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं और दूसरे दिन ही हम जॉब पे लग जाएं, मतलब कहीं ऑफिस ज्वाइन कर ले, तो हमें समझने में टाइम मतलब जो चाहिए घर को समझने में, आसपास के इन्वायरमेंट को समझने में, वो हम नहीं कर पाते और हम बिल्कुल अस्त व्यस्त सा जीवन जीने लग जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी, जैसे कि एक सीज़न से दूसरा सीज़न में जैसे ही ट्रांजिशन होता है, तो बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है ताकि बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर सके और टॉक्सिन्स वगैरह जो है उसको रिलीज़ कर सके, ताकि नए मौसम के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लेकिन वो हम करते नहीं हैं और हम और ज़्यादा, जैसे बरसात में, वैसे सभी करते हैं, मैं भी यही करती थी अभी तक, कि बरसात में पकोड़े, उसके बाद खूब तली भुनी चीज़ें, खूब सारी चाय, ये जनरली मतलब कल्चर बन चुका है, सभी करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है ना कि हम अलग अलग तरह की बीमारियों को इनवाइट करते हैं। तो जैसे कि बरसात है, इसमें वात बढ़ा होता है, तो जब वात बढ़ा होता है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को वैसे भी गैस वगैरह की प्रॉब्लम है और हाथ पैरों में दर्द, ये जोड़ों वगैरह की दर्द की समस्या है, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको जो भी हैवी चीज़ें खानी हैं तो कोशिश करें सुबह के टाइम खा लें। उसके बाद 2 बजे के बाद कोई भी हैवी चीज़ ना खाएं। और अगर जैसे कि दूध वगैरह आप लेते हैं तो 8 से 10:30 के बीच में ले लें। उसके बाद आप लेंगे, अगर आपको पहले से ही गैस की प्रॉब्लम होती है तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके अलावा खाने पीने में जो जड़ वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कई लोग वो करते हैं ना, जैसे प्याज, लहसुन और भी चीज़ें वर्जित करते हैं। तो जो भी जड़ वाली चीज़ें होती हैं वो गैस बनाती हैं। जैसे आज मैंने चुकंदर की रोटी बनाई, तो जैसे सुबह बनाई थी मैंने ब्रेकफास्ट में और लंच में। और शाम को अगर जैसे मैंने सूप बनाया था, तो सूप मैंने नहीं पिया क्योंकि मुझे वैसे भी जैसे बात अगर बिगड़ा हुआ हो जिनका, तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मेरा वैसे ही बिगड़ा रहता है, तो मैंने शाम को नहीं पिया। और शाम को अगर जैसे कि अगर आप कुछ इस टाइप की जड़ वाली चीज़ें लेते हैं तो आपका बात और बिगड़ जाता है और मतलब अनपच और भी तरह की परेशानी आपको शुरू हो जाती है और बॉडी में कहीं पेन वगैरह रहता है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जैसे पहले लोग जो चातुर्मास वगैरह के टाइम में प्याज लहसुन वगैरह वो छोड़ देते थे खाना, और भी बहुत चीज़ें, जैसे कि कुछ लोग एक टाइम ही खाना खाते थे, शाम के टाइम में बहुत ही हल्का या कुछ इस टाइप का दूध वगैरह, या दूध पहले गाय का दूध होता था तो वो उतना वो नहीं होता है, हैवी नहीं होता है। आजकल तो कौन सा दूध होता है पता ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें लेते थे, हल्की चीज़ें लेते थे, और सूर्यास्त के बाद ज़्यादातर लोग खाना नहीं खाते थे, जो थोड़ा सा मतलब नियम वगैरह के हिसाब से चलते थे। तो अभी भी जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत ये चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे कि शाम के बाद थोड़ा हल्का खाना खाएं, मतलब सूर्यास्त के बाद हल्का खाना खाएं, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जो भी खाना है आपको 8 से 10:30 बजे तक जो भी हैवी खाना खाना है वो खा लें, और ज़्यादा तला भुना, पकोड़े और चाय वगैरह अगर बंद कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो कम से कम कर दें। और सुबह उठते ही चाय ना पिएं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
और आपका जो वात है वो बैलेंस रहेगा। उसके अलावा जैसे हमारा वात बढ़ा होता है तो उसको हमें बैलेंस करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे कि खान पीन में वो थोड़ा चेंजेस लाते हैं। और जैसे कि दही वगैरह वर्जित होता है। दही इसलिए वर्जित होता है क्योंकि दही जो होता है वो थोड़ा लेट से डाइजेस्ट हो जाता है, 2-3 दिन लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, जिसकी वजह से फिर वात क्रिएट मतलब वात को बढ़ाता है, बिगाड़ता है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, जो बीन्स वगैरह होते हैं हैवी चीज़ें, उन सबको अवॉइड किया जाता है। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से देख सकते हैं। और जैसे पहले के टाइम में लोग चातुर्मास वगैरह में ज़मीन पे सोते थे। ज़मीन पे इसलिए सोते थे क्योंकि जैसे कि वात हमारा बढ़ा होता है तो हम बिल्कुल ही अनस्टेबल से फील करते हैं, मतलब हमारा मन बेचैन सा लगता है। और ज़मीन पे सोने से क्या होता है कि हम ग्राउंडेड फील करते हैं और हमारा मूलाधार चक्र जो होता है उसको मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि एक तरह से पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए हम ग्राउंड मतलब लोग ग्राउंड पे सोते थे। अब कहाँ से ग्राउंड पे, मुझे तो ऐसे भी ज़मीन पे सोने में डर लगता है। बाकी पहले के टाइम में लोग ग्राउंड पे इसीलिए सोते थे इन महीनों में। उसके बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते थे, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करते हैं जब आपका माइंड अनस्टेबल हो, थोड़ा बेचैनी हो, तो उस समय अगर आप पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा शांत होगा, आपकी बेचैनी कम होगी। तो ऑब्वियसली जो भी हमारे व्रत या त्यौहार या कुछ भी ऐसा होता है ना, सबका एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक बेस होता है। लेकिन अगर हर बंदे को अगर बताया जाए कि हाँ इसका ये साइंटिफिक रीज़न है या इससे तुम्हारी बॉडी सही रहेगी, तो हर मतलब कोई भी आदमी ना, मैंने देखा है बहुत ही कम लोग ये चीज़ पे ध्यान देते हैं कि जब तक उनका शरीर सही है तो अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते हैं। और जब शरीर बिल्कुल ही जवाब देने लग जाता है ना, तब उन्हें याद आती है हेल्थ की। तो इसी तरह से हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ों में जैसे कि जैसे एकादशी का व्रत बोला गया है, तो एकादशी के व्रत का है कि उसमें बोला जाता है कि ये व्रत करने से बहुत पुण्य होता है। तो जो लोग रिलीजियस नहीं भी हैं तो वो भी इस ग्राउंड पे देख सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। और जैसे उस दिन बोला जाता है अनाज खाना वर्जित होता है, क्योंकि अनाज के अंदर, अन्न के अंदर उस दिन पाप होता है। तो अनाज जैसे एकादशी के दिन आपकी बॉडी को, वैसे भी आप व्रत अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि उतना खाने पीने की जरूरत नहीं होती है। एक तरह से बॉडी डिटॉक्स कर रही होती है नेचुरली, और सिस्टम मतलब प्रकृति भी डिटॉक्स कर रही होती है। तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी को उतना खाना पीना नहीं ज़रूरत होती है। फिर हम अनाज जो खाते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन में बाधा उत्पन्न करती है। तो इसको अगर आप नॉर्मल इंसान को बोलेंगे कि इससे तुम्हारे शरीर मतलब उतना फिट नहीं रहेगा, तुम्हारी फिटनेस में प्रॉब्लम आएगी, तो वो ध्यान नहीं देगा। तो लेकिन उसको इस तरीके से जोड़ के वो कर देते हैं कि हाँ इससे मतलब अन्न खाने से पाप होगा, तो वो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। मतलब हर इंसान के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ काम करती है, कुछ लोगों के लिए अलग टाइप की चीज़ काम करती है, लेकिन इसका रीज़न यही होता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे कि और दिन जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं तो शाम तक फूल मुरझा जाते हैं, जो मंदिर में चढ़ाए हुए फूल होते हैं वो लगभग मुरझा जाते हैं। लेकिन जो एकादशी के दिन मैंने देखा, शाम तक भी फूल बिल्कुल ताज़ा बने हुए थे, बिना पानी में डाले हुए भी ताज़ा बने हुए थे। वही मैंने सोचा कि मतलब हमारी बॉडी को भी खाने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, मतलब बॉडी ये सब चीज़ें नहीं एब्जॉर्ब करती है, तभी बोला जाता है व्रत करने के लिए। और फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने बिल्कुल मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ये चीज़ देखी। और व्रत करने के तो मतलब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो इसलिए जितना आपकी बॉडी की क्षमता है उस हिसाब से, जैसे सीजन चेंज होता है तो व्रत जरूर करें। जो भी व्रत आता है, जैसे कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले नवरात्रि आते हैं, उसमें जो व्रत आप कर सकें, जरूरी नहीं कि पूरे 9 दिन का करना है, जितनी सुविधा से आप कर सकें। तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को जो टाइम चाहिए होता है एडजस्ट होने के लिए एक सीज़न से दूसरे सीज़न में, वो आराम से हो जाता है। और आप बहुत तरह की बीमारियों से, एलर्जी जो सीजनल एलर्जी होती है उन सब से बच जाते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, तो इस ब्लॉग में इतना ही। और मुझे नींद आ रही है, शायद मेरी आंखें ऐसी ऐसी हो रही हैं क्योंकि दिन में भी मैं सोई नहीं हूँ। आज क्यों नहीं सोई, नींद नहीं आई। हाँ, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।